तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल हरेंद्र सी पे टेक सोल्यूशन में। आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कि एक बीएमसी ऑपरेटर जो अभी फ्रेशर है, कॉलेज से अभी आया है और वो बीएमसी सीखना चाहता है या बीएमसी ऑपरेटर बनना चाहता है, वो क्या क्या जानकारी एकत्रित करे, उसके लिए मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, जो हर एक पीएमसी ऑपरेटर के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो एक्सपीरियंस होल्डर हो या फ्रेशर हो। बट यहाँ हम फ्रेशर की बात करते हैं क्योंकि हम बेसिक नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है बीएमसी मशीन। बीएमसी मशीन बोले तो बीएमसी मशीन होती क्या है। बीएमसी मशीन सबको पता है, बीएमसी मशीन होती है जो वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, जिसे का फुल फॉर्म होता है। हम क्या करते हैं, इस मशीन द्वारा किसी पार्ट पर, किसी वर्कपीस पर कोई भी प्रोफाइल बनाना हो, वो हम इस मशीन द्वारा बनाते हैं बाय रोटेटिंग कटर। कटर इसमें रोटेट करता रहता है और डट्टा कट लेगा और उसके बाद साथ में फीड के आगे स्टर देगा कटर और कटिंग होगा। अब आ जाते हैं हम इसके में क्या क्या सीखना चाहिए बीएमसी मशीन के, उसके फंक्शन। पहला क्या है, फंक्शन सीखो। उसके फंक्शन पता होना चाहिए, कार्य कैसे करता है। दूसरा क्या, उसकी एक्सिस पता होना चाहिए, किस एक्सिस पे काम करती है, क्योंकि वर्टिकल मशीनिंग सेंटर आपका जो होता है वो 3 एक्सिस होता है। एक्सिस में 3 एक्सिस भी होता है और अगर उसके साथ अटैचमेंट लग जाए तो एक 4th एक्सिस बन जाता है। और उसके बाद एक मल्टी एक्सिस, अगर 5th एक्सिस है तो उसको हम मल्टी एक्सिस बोलते हैं। उसमें एक रोटरी टेबल के साथ साथ में एक 5th एक्सिस का अटैचमेंट ऐड हो जाता है। तीसरा हमारा जो है, इसमें क्या सीखना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, वो होता है इसकी ऑपरेशंस। कि ऑपरेशंस में तो आप जैसे जानते हैं, ऑपरेशन में क्या होता है, कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। ड्रिलिंग होता है, ड्रिलिंग, बोरिंग, प्रोफाइल मिलिंग और पॉकेटिंग। बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं पॉकेट मिलिंग, ठीक है। इन टॉपिक्स में मैं अलग अलग सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, अभी आपको जस्ट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। चौथा आपका पॉइंट जो होता है वो होता है ऑफसेट का पता होना चाहिए। ऑफसेट में आपके ऑफसेट का पता नहीं, कौन कौन से ऑफसेट, टूल ऑफसेट का पता होना चाहिए, वर्क ऑफसेट का पता होना चाहिए, ज्योमेट्री ऑफसेट का पता होना चाहिए। टूल ऑफसेट, वर्क ऑफसेट, ज्योमेट्री ऑफसेट। ज्योमेट्री ऑफसेट उसके बाद क्या पता होना चाहिए, इसके कंट्रोलर के बारे में ही पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, कंट्रोलर, किस कंट्रोलर पे यह मशीन काम कर रही है। फैन कंट्रोल पे काम कर रही है, सीमेंस कंट्रोल पे काम कर रही है, क्योंकि अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चर होता है मशीन बना देता है, लेकिन कंट्रोलर जो लगाया जाता है वो एज ए, जब जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आपको फैन कंट्रोलर लगवाना है या सीमेंस कंट्रोल लगाना है, या आपके अगर हाथ की मशीन है तो हाथ का कंट्रोलर अलग से होता है। तो अलग अलग कंट्रोलर्स होते हैं जो इंडस्ट्री में कुछ भी ज़्यादातर यूज होते हैं, फैनु और सीमेंस। उसके बाद आप तो जैसा कि आपने
देख लिया कि वीएनसी मशीन क्या होता है। वीएनसी मशीन के बारे में शॉर्ट में मैंने बता दिया, बेसिक नॉलेज दे दिया है। अभी आप आ जाते हैं टूलिंग। टूलिंग क्या होता है? टूलिंग जिस औजार से हम मशीनिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, उसे हम टूलिंग बोलते हैं। अब टूलिंग भी कितने प्रकार की होती है? टूलिंग भी तीन प्रकार की ज़्यादातर इंडस्ट्री में यूज होती है। पहला होता है सॉलिड टूलिंग, दूसरा होता है हमारा इंसर्ट टाइप टूलिंग, तीसरा होता है सिंगल टाइप टूलिंग, सिंगल कटिंग पॉइंट टूलिंग। ये हमारा सॉलिड टूलिंग जो होता है, इसमें हम सॉलिड कटर के बारे में बात करते हैं, जैसे बॉल नोज, एंड मिल। और इंसर्ट टाइप कटर जो होते हैं उसे हम बोलते हैं फेस मिल कटर या बॉल नोज कटर। जितने भी इंसर्ट टाइप के कटर होते हैं, साइड मिलिंग कटर जो इसमें इंसर्टें लगी होती हैं, वो इंसर्ट टाइप टूलिंग हो जाती है। तीसरा होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल वो होता है जो बोरिंग टूल होता है। बोरिंग टूल को हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बोलते हैं। तो अभी हमने कंप्लीट कर दिया टूलिंग। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो होती है क्लैंपिंग एसेसरीज। अब क्लैंपिंग एसेसरीज बोले तो किसे बोलते हैं? क्लैंपिंग एसेसरीज वह एसेसरीज है जिससे हम किसी पार्ट को होल्ड करते हैं। मशीन के टेबल पे हम होल्ड करते हैं, पार्ट को हमें होल्ड करना है, उसके लिए हमें क्लैंपिंग एसेसरीज की ज़रूरत होती है, जो जिसमें हम यूज करते हैं क्लैंपिंग एसेसरीज में। हम यूज करते हैं पहला वाइस। वाइस भी कई प्रकार की होती है, प्लेन वाइस, स्विवल वाइस, यूनिवर्सल वाइस। दूसरा हम यूज करते हैं फिक्चर। और तीसरा हम यूज करते हैं मैग्नेटिक टेबल। और चौथा हम यूज करते हैं क्लैंप। अब क्लैंप में भी कई प्रकार के क्लैंप होते हैं। साइड क्लैंप होते हैं, स्टेप एंड ब्लॉक्स वाले क्लैंप्स होते हैं, रिजिड क्लैंप होते हैं, बहुत प्रकार के क्लैंप्स होते हैं। जो आपका बेसिक है, बेसिक आपके इतने इंडस्ट्री में यूज होते हैं मैक्सिमम टाइम। अभी हमारा क्लैंपिंग एसेसरीज ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोले तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है एज ए वीएनसी ऑपरेटर या किसी भी टेक्निकल लाइन में आप काम कर रहे हो, चाहे वो क्वालिटी में काम कर रहे हो, चाहे आप टर्निंग मशीन के ऑपरेटर हो, वीएनसी मशीन के ऑपरेटर हो। ओवरऑल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर एक प्रोसेस में पार्ट को चेक करने के लिए हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें जो कॉमन सबसे ज़्यादा यूज होता है, जो बेसिक जानकारी होना ही चाहिए, वो होता है वर्नियर कैलिपर्स, दूसरा माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर, और तीसरा होता है हमारा डायल गेज।
और चौथा होता है बोर गेज। इतना तो ज़रूरी है जानकारी आपके पास अगर आप एक बीएमसी ऑपरेटर बनना चाहते हो तो नेक्स्ट हमारा, जैसा आपने जान चुके हैं, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ड्राइंग। ड्राइंग ड्राइंग के बारे में तो सबको पता होता है कि ड्राइंग क्या होता है, बट ड्राइंग की रीडिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस ड्राइंग में व्यूज कौन से हैं, व्यू, अब व्यू में प्रोजेक्शन व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, सेक्शन व्यू, दूसरा हमारा होता है जो ड्राइंग में डायमेंशंस दिए गए हुए हैं उनको रीड करना। डायमेंशन कहाँ से किस पोजीशन से चला, रेफरेंस पोजीशन कौन सा हमारा है, रेफरेंस ऑफ ड्राइंग में क्या होता है, इससे आपको डायमेंशंस पता चल जाते हैं कि हमें कोई होल है वो 10 mm सेंटर से दिया है या एज पॉइंट से दिया हुआ है कि 10 mm दूरी पे ये होल है, या यहाँ पर कोई प्रोफाइल है, तो उसका डायमेंशन दिया होता है। और ड्राइंग में अगर आपको ड्राइंग रीड करना आता है तो आप इजीली पता कर सकते हैं। तीसरा, आपको इसमें ड्राइंग में टॉलरेंस दिया होगा कि कोई भी होल है वो होल का साइज क्या बनना है, वो टॉलरेंस भी दिया होगा, जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बेसिक जानकारी के लिए। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन। हम कभी जब एज ए स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के बाद जब हम इंडस्ट्री में आते हैं, इंडस्ट्री में आने से पहले कंपनी के कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं, उसको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि कंपनी की पॉलिसी होती है कुछ कि एक सिस्टमेटिक ढंग से कंपनी में आना है, प्रॉपर ड्रेसेस होने चाहिए, शूज़ होने चाहिए, क्योंकि कंपनी में सेफ्टी और 5S बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेफ्टी आपके लिए होता है और 5S आपके इन्वायरमेंट के लिए होता है। जो आपका डिपार्टमेंट में है उसमें जो इन्वायरमेंट है 5S उस काम के लिए यूज किया जाता है, और सेफ्टी जो यूज होता है मैक्सिमम आपके हेल्थ और आपके लिए ही यूज किया जाता है। क्योंकि अगर आप सेफ शूज़ वगैरह नहीं पहनेंगे, अगर इन केस कोई पार्ट आपके पाँव पे गिर गया, आपके हाथ से ग्लव्स नहीं पहना हुआ हाथ में लग गया, तो आपको चोट लग सकती है। अब जहाँ आपकी सेफ्टी ख़त्म, आपके ऊपर दबाव नहीं पड़ा, आपने कंट्रोल किया अपने आप को, तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या होता है, हम कभी भी कॉलेज से जब कंपनी में आते हैं तो हमें कुछ कंपनी की पॉलिसी बताई जाती है, कंपनी में काम कैसे करना है, कैसे कंपनी में आना है, प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए, शूज़ होना चाहिए, टीम वर्क के साथ काम करना है। इसमें क्या होता है, आपके सेफ्टी कंपनी पॉलिसी और प्रॉपर ड्रेस एंड सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कंपनी में जब आप एंटर करते हो फॉर ए जॉब। तो अब आपने देख लिया
पहला टॉपिक हमारा वीएलसी मशीन था, उसके बारे में देख लिया। उसके बाद आपने टूलिंग के बारे में जानकारी हो गई। उसके बाद आपको क्लैंपिंग एक्सेसरीज के बारे में बेसिक जानकारी हो गई। उसके बाद हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी हो गया। उसके बाद ड्राइंग के बारे में हो गया। अब कंपनी रूल एंड रेगुलेशन के बारे में पता चल गया। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जो इंडस्ट्री में यूज होता है वो होता है